हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और क्रैक इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परमिटिविटी के बारे में जानेंगे। परमिटिविटी आखिर है क्या? इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब कि जो जब कैपेसिटर में हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके जो मटेरियल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो ये उसको मेजर करता है कि आखिर कितना जल्दी, कितना ज्यादा, कितना स्ट्रांग वो पोलराइजिंग जो पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग फैक्टर उसमें प्ले किया और वहां पोलराइज कितना जल्दी हो गया। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जितना ज्यादा उसका हाई परमिटिविटी होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा। मतलब कि उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर पाएगा, उतना जल्दी उसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिस्पेक्टिव प्लेट्स की तरफ अलाइन हो पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे समझते हैं हम लोग। ये कैपेसिटर है। ठीक है। कैपेसिटर का दो प्लेट है और कैपेसिटर्स के ये चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि अपने रेस्पेक्टिव प्लेट्स के चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स है उसके तरफ नेगेटिव आया हुआ है और नेगेटिव के साइड पॉजिटिव फेस किए हुए हैं। और ये सब एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। जब अट्रैक्शन रिपल्शन इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में हो ही रहा है तो जरूर है कि वहां पे इस दोनों के बीच में कोई फोर्स फैक्टर प्ले कर रहा होगा। ठीक है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि कुलम्स लॉ पक्का वहां एक्ट कर रहा होगा। तो कुलम्स लॉ के तहत हम लोग जानते हैं कि कुलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम Q1 Q2/d² होता है। ये सभी कोई जानते हैं। अब यहां एप्सिलम को बहुत बुक्स में सिर्फ एप्सिलम लिखता है, बहुत बुक्स में एप्सिलम और एप्सिलम नॉट और एप्सिलम आर, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया करता है। ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली में फोर्स का जब आप लिखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली ये स्टार्टिंग फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन ये उसका फॉर्मूला टूटा हुआ फॉर्मूला रहता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो एप्सिलम है ना, यहीं पे परमिटिविटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है और इसके अंदर में चार्ज को होल्ड भी करना है। तो चार्ज को होल्ड और पोलराइज करने का जिम्मा कौन लिया है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी यहां पे आता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परमिटिविटी के। ठीक है। अब देखिए, फोर्स डिपेंड कैसे करेगा? Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डी पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज आपको प्लेट्स हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। और जो मीडियम है, मीडियम डिपेंड करेगा इसमें परमिटिविटी पे। और यहां पे आपको आता है एप्सिलम नॉट और एप्सिलम आर। यहीं पे आपको फ्रैगमेंट हो जाता है परमिटिविटी दो भाग में। परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है। और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब भी कोई आपसे परमिटिविटी बोलेगा तो परमिटिविटी में क्या करना है आपको कि देखिए, परमिटी जब कोई बोला ना परमिटिविटी, तो उसमें दिमाग में दो चीज लाना कि वो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात कर रहा होगा, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा होगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है वो सिंपल परमिटिविटी ही होता है। ठीक है। लेकिन परमिटिविटी में भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो मीडियम का परमिटिविटी है कि वैक्यूम का परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी अलग होता है। ठीक है। तो देखिए, यहां पे जब ई एप्सिलम इज इक्वल टू
एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर जब लिखा रहेगा तो यहां पे देखिए इसको ऐसे मेमोराइज आप कर सकते हैं कि एप्सिलम जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। एप्सिलम नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम और फ्री स्पेस है, वैक्यूम का है वो सिर्फ, ठीक है। और एप्सिलम आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो पढ़े थे। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, पहले हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। देखो एप्सिलम इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर है, यही तो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जानने के लिए इसको इसके नीचे लेगा एप्सिलम बाय एप्सिलम नॉट, ठीक है। अब देखो एयर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है एयर का, 1.0006, ठीक है, होता है। अच्छा अब एप्सिलम बाय एप्सिलम नॉट तो 1.0006 हो गया। अब देखो या इसको ये एप्सिलम आया कहां से था, ये तो कूलम्स लॉ से ही आया था, तो कूलम्स लॉ में तो मेन तो फोर्स ही था, ठीक है। अब देखो कूलम्स लॉ में फोर्स अगर हम देखें, फोर्स मीडियम वाला फोर्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलम होगा, ठीक है। अब देखिए और फोर्स वैक्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलम नॉट होगा। एप्सिलम नॉट को हम लोग क्या यहां बोले, एप्सिलम नॉट को हम लोग बोले ना कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा आपको कि जब एफ मीडियम और एफ वैक्यूम ये चूंकि इनवर्सली है, तो जब एप्सिलम बाई एप्सिलम नॉट करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा यहां और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये आप करना इसको, ये ऐसी हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, तो यहां पे रिलेटिव परमिटिविटी का फाइनल एक आपको डेफिनेशन आ जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलम आर, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन नियर बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज इन वैक्यूम बाय फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेम बॉडीज सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम। ओके ठीक है, लेकिन वो तो आपने बता दिया रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एप्सिलम आर मैंने बताया आपको, ठीक है, लेकिन एप्सिलम क्या होगा, तो एप्सिलम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मैं आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में बाद में बताऊंगा। ये देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेसिकली एक पैरामीटर है जो बहुत जरूरी होता है वाइल डिजाइनिंग अ कैपेसिटर, ठीक है। इसी से डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर डिफाइन होता है कि कैपेसिटर का डायमेंशन कितना बड़ा कैपेसिटर बनेगा। अब देखिए कि देखो जब कैपेसिटर की बात आ रही है तो अंदर में हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने अंदर में देखा फोर्स, अंदर में देखा मीडियम, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो देखेंगे क्योंकि वोल्टेज तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम Q बाई डी स्क्वायर होता है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा एप्सिलम को फिर से तोड़ो एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर में, ठीक है, ओके। अब एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर जो है उसको अलग कर लो और ये वाला पोर्शन को अलग कर लो, ठीक है, और यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम पहुंच गए कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब देखेंगे यहां पे कि डी बाई ई तो फिर से एप्सिलम से वो रिलेशन में आ जा रहा है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम सिर्फ ओनली एप्सिलम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब यहां फिर से हम लोग आते हैं अगेन, कैपेसिटर, चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट और बीच में बहुत सारे चार्ज।
अब मान लो let Q be the charge accumulated in capacitor due to applied voltage V. V applied दिए और Q charge accumulate हो गया। तो हम लोग जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि एप्सिलम इक्वल टू डी बाई ई, ठीक है, हाँ, और D इज इक्वल टू Q बाई ए और E इज इक्वल टू वोल्टेज बाई डिस्टेंस, ठीक है। यहां से आप पहुंच जाते हैं यहां पे, देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जब आप इंटरचेंज करेंगे तो Q बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर ए बाई डी। ये हम लोग कहां पहुंचे, ये जब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, C इज इक्वल टू एप्सिलम ए बाई डी, ठीक है। ये हम लोग यहां पहुंच गए। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर, इसको जब तोड़ोगे तो वो ये आ जाएगा A बाई डी, तो C इज इक्वल टू Q बाई बी आ गया, ठीक है। अब यहां पे अब चार्ज स्टोर कर लिए हैं, तो चार्ज के थ्रू जो एनर्जी स्टोर होगा वो भी तो जानना होगा कि एनर्जी कितना स्टोर हुआ। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। सी का वैल्यू आपको पता है, जस्ट ऊपर देखें आपने, एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर ए बाई डी वी स्क्वायर, ये आ गया। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, हर एग्जाम में हर कंपटीशन में पूछता है। कैपेसिटेंस and energy stored both are directly proportional to permittivity of dielectric medium. Okay, अब आता है absolute permittivity of medium और simple permittivity, ठीक है। ये simple permittivity की बात है। अब देखो इसको और क्लियर होगा आपको यहां से, ये है आपको simple permittivity एप्सिलम, ठीक है, और ये है, ठीक है, सिंपल परमिटिविटी ऑफ एप्सिलम या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये वाला है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओ बोले तो होल, इसमें कुछ भी नहीं है, ये है वैक्यूम। और एप्सिलम आर है रिलेटिव परमिटिविटी। यहां इंपॉर्टेंट है परमिटिविटी का यूनिट। जब सिंपल परमिटिविटी एप्सिलम की बात करेंगे, जो कि मीडियम का परमिटिविटी है, तो दो टाइप का आपको इसका यूनिट निकलेगा, दोनों अपने अपने जगह पे काम आता है। फोर्स के थ्रू देखोगे तो यूनिट ये आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। और केस 2 में देखोगे तो एप्सिलम इज इक्वल टू फैराड पर मीटर आएगा, ठीक है। ये आई होप आप समझ रहे हो कि ये C क्या है, ठीक है, ये कूलम है, ठीक है। बोथ यूज्ड। यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, एप्सिलम इज इक्वल टू एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर इज इक्वल टू एप्सिलम एप्सिलम नॉट, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बोथ गेट कैंसिल्ड, और आपका आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन चूंकि अब मैंने पिछले क्लास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, इसमें जुड़ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम इज 1। हमेशा पूछा जाता है नॉर्मली 1 मार्क्स में। एन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलम नॉट इज इक्विवेलेंट टू 8.854 into 10⁻12 फैराड पर मीटर। तो यहां से आप समझ सकते हैं, यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक रिलेटिव परमिटिविटी और एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों वैक्यूम का है, ठीक है। And with this, I'll end the class. Thank you very much.